धर्म शास्त्रों में, निषद उपनिषदों में लिखा है कि गंगा स्नान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है, तो क्या इतने लोग गंगा स्नान कर रहे हैं ये सब मुक्त हो गए क्या? सबको मोक्ष मिल गया क्या? आपने लिखा है पुराणों में, ऋषियों ने, मुनियों ने खुद गाया है कि गंगा पाप नाश नहीं है, गंगा समस्त पापों का नाश करती है। तो बाबा कह रहे हैं किसी को कुछ नहीं मिला, सब पानी में नहा के जा रहे हैं। बोले क्यों? कि देखते हैं आज के दिन किसको गंगा स्नान मिला है। बाबा ने सुंदर स्वरूप बनाया और बाबा सफेद दाग जो कोड़ी का रोग होता है, ऐसे पुरुष का स्वरूप बना लिया बाबा ने। और मैया से कहा तुम ऐसा करो। मैया चिल्ला रही है, गौरी जी साधारण नारी बनी हुई है, कह रही भैया महाकुंभ चल रहा है, कुंभ चल रहा है, मेरे पति को कोढ़ हुआ है। जो व्यक्ति निष्पाप है, जिस व्यक्ति ने कोई जीवन में पाप ना किया हो, जो धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, वो गंगा का एक लोटा जल भर करके मेरे पति पर अगर डाल देगा तो इसका कोढ़ नष्ट हो जाएगा, ये रोग चला जाएगा। सारे लोग गंगा से स्नान करके निकलते, लेकिन मन में विचार करते हमने वो पाप किया है, हमने ये पाप किया है। सारे लोग, एक गणिका स्नान कर रही थी गंगा में, तो उसने विचार किया, जब मैया की बात सुनी कि मेरी तो जाति गणिका है, मेरी मां गणिका थी, अगर मैं अपना कर्म करती हूं तो कोई दोष नहीं है। और हम कभी कथा भागवत सुनने तो नहीं गए, लेकिन हमारे घर के सामने एक कथा चल रही थी और महाराज जी कह रहे थे कि जो व्यक्ति एक बार गंगा में स्नान कर लेता है उसके समस्त पाप नाश हो जाते हैं। तो मुझे लगता है आज मैं गंगा में स्नान कर रही हूं तो मेरे समस्त पाप नाश हो गए हैं। और पहली डुबकी लगाई और उसने कहा मेरे जन्म जन्मांतरों के लिए मैं पहली डुबकी लगाती हूं, समस्त पाप नाश हो जाएं। दूसरी डुबकी लगाई, मेरे समस्त पितरों का कल्याण हो, जो मेरे पितरों ने भी पाप किए हैं वो भी नाश हो जाएं। और तीसरी डुबकी लगाई, मेरे इस जन्म के समस्त पाप नाश हो जाएं। और लोटा गंगा का जल भरा और बाबा भोलेनाथ के ऊपर उसने डाल दिया। बाबा कह रहे हैं आज एक स्नान हुआ, करोड़ों के स्नान नहीं हुए, आज एक स्नान हुआ। विश्वास में ही ईश्वर है। यही हम गंगा स्नान करने जा रहे हैं, कितने लोग मान रहे हैं कि गंगा स्नान करने के बाद मैं निष्पाप हो गया। मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं, कितने लोग मान रहे हैं कि यहाँ साक्षात ठाकुर जी बैठे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पुजारी जी से झगड़ रहे हैं, प्रसाद चढ़ा दो, पूजन करा दो, नहीं तो भगवान इनकी नहीं सुनेगा। क्या पूजा अकेली करने से, क्या अकेले प्रसाद चढ़ाने से ही सारी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाएंगी? जिन्होंने पूजा नहीं की है, जिन्होंने प्रसाद नहीं चढ़ाया है, क्या भगवान उनकी नहीं सुनेगा? भगवान आपके भाव की सुनता है।